नमस्ते, मैं अविचल दुबे। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के ऐलान के बाद सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, खास तौर पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को लेकर। पहली बात तो ये कि मुल्ला बरादर को डिप्टी पीएम बनाया गया है, जिससे वो नाखुश हैं। और दूसरी बात ये कि मुल्ला बरादर को लेकर जो बातें चल रही हैं, कई बार वो अफवाहों की श्रेणी में आती हैं कि मुल्ला बरादर जिंदा हैं या मुर्दा। लेकिन मुल्ला बरादर की तरफ से और तालिबानी जो हुकूमत है उसके प्रवक्ता की तरफ से 2 दिन पहले 39 सेकंड का एक कथित ऑडियो टेप जारी किया गया था, जिसमें उनकी सेहतमंद होने का दावा किया गया था। लेकिन इस ऑडियो टेप पर भी कई सारे सवाल उठने लगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस है। कोई भी इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं। CNN की रिपोर्ट की माने तो आमतौर पर किसी भी देश में सरकार के ऐलान के साथ ही उस देश के सुप्रीम लीडर्स या फिर चर्चित जो चेहरे हैं वो सामने आते हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि तालिबान के नेता कहाँ हैं, वो दुनिया से क्यों बच रहे हैं। तालिबानी प्रवक्ता भी सवालों को टाल रहे हैं। महीना भर हुआ जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही सप्ताह भर पहले ही नई कैबिनेट का, तालिबानी कैबिनेट का ऐलान हो गया। लेकिन इसका शपथ ग्रहण कब होगा, कहाँ होगा, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। पुरुष हैं और वो लोग हैं जो पिछले 2 दशक से वांटेड हैं, जिन्होंने अमेरिकी बलों पर, सुरक्षा बलों पर हमला किया। और एक बात इसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सुप्रीम लीडर हैं तालिबानी हुकूमत के, हिब्तुल्ला अखुंदज़ादा, वो भी गायब हैं। यानी कि मुल्ला बरादर को लेकर जो चिंताएं या जो बातें चल रही हैं, उस तरह की बातें हिब्तुल्ला अखुंदज़ादा को लेकर भी चल रही हैं कि वो कहाँ गायब हैं। मुल्ला बरादर को लेकर BBC की जानकारी बताती है कि तालिबान के को-फाउंडर मुल्ला बरादर और उनके समूह की काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हो गई हक्कानी नेटवर्क के एक बड़े मंत्री से। मुल्ला बरादर और खलील उर रहमान के बीच काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई। इसके बाद दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। खलील उर रहमान आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के बड़े नेता हैं और तालिबान सरकार में मंत्री भी हैं। मुल्ला बरादर, जिन्हें सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, वे सरकार के ढांचे से बिल्कुल खुश नहीं हैं। अफगानिस्तान में जीत के श्रेय को लेकर तालिबान में नेता आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल ये पूरी कहानी क्रेडिट को लेकर है, यानी कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत किसकी वजह से आई। मुल्ला बरादर और उनका संगठन मानता है कि ये पूरी तरह से डिप्लोमेसी की वजह से हुआ है। वहीं हक्कानी नेटवर्क का मानना है कि अफगानिस्तान में जीत उनकी लड़ाई के दम पर हुई है। मुल्ला बरादर तालिबान के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर सीधे बात की थी। इसके साथ ही दोहा समझौते में अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर जो समझौता हुआ, उस पर जो साइन किया गया, वो मुल्ला बरादर के द्वारा ही किया गया। वहीं हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इसके नेता सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की सरकार में गृह मंत्री हैं और उनका समूह पूरी तरह से मुल्ला बरादर का एक तरह से विरोधी या आपस में लड़ने वाला है। मुल्ला बरादर भी उनको पसंद नहीं करते हैं, ये मोटे तौर पर माना जाता है। अफगानी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से मुल्ला बरादर काबुल छोड़कर कंधार चले गए हैं और वो चाहते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तालिबानी हुकूमत में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हसन अखुंद, जो अभी प्राइम मिनिस्टर घोषित हैं, वही प्रधानमंत्री रहेंगे और डेप्यूटी PM की पोजीशन पर मुल्ला बरादर ही रहेंगे। लेकिन उनका जो टसल है हक्कानी नेटवर्क के साथ, वो ऐसा ही बना रहेगा, तो तालिबान को हुकूमत चलाने में वहाँ दिक्कत आने वाली है।